हम जब बैठे होते हैं सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग या बहुत बड़े बिजनेसमैन या ओवरऑल जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या उनका भाग्य बहुत अच्छा था या उनकी मेहनत ही मेहनत थी। दोनों चीजें एक साथ पैरेलल चलती हैं। भाग्य के साथ साथ मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ भाग्य से कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम मेहनत के साथ साथ इन सब चीज़ों को, स्पिरिचुअल साइंसेस को अपने साथ लेते हैं, एक सपोर्ट लेते हैं, वास्तु और आपकी जो एलिमेंट्री सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम पंच तत्व की बात करते हैं, जब हम नेचर से उसको बैलेंस करते हैं, तब हमारी लाइफ अच्छी चलने लगती है और हमें सक्सेस मिलने लगती है। पूरे वर्ल्ड में भी यह रिसर्च चलती है कि क्या जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो मल्टी मिलियनियर बिलियनियर लोग हैं, उनको क्या उनकी लक ने इतना बड़ा बनाया या उनकी मेहनत ने बनाया। तो साथ साथ दोनों चीज़ें चलती हैं। कुछ वास्तु के उपाय मैं आपको दूंगा जो आप करेंगे और श्योर शॉर्ट आपकी लक भी बहुत अच्छी होगी। इसमें पहले उपाय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक बेसिक लेवल के घर की बात करते हैं जिनके पास एक स्टील की अलमीरा और एक लोहे का ट्रंक जरूर होता है, या कोई भारी सामान ऐसा होता है जिसके अंदर हम अपनी प्रीशियस चीजें रखते हैं। और वह ट्रंक या वह अलमारी या वह एक छोटा सा स्टोर का कोना अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट पड़ता है तो समझ लीजिए लगा हुआ है आपकी किस्मत पे ताला। चाबी आपके पास है कि वहां से नॉर्थ ईस्ट के कोने से उस अलमारी को, उस ट्रंक को आप हटा दीजिए। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स ऑफिस में आते हैं कि छोटा घर है, 1 कमरे का, 2 कमरे का, हम क्या करें, नॉर्थ ईस्ट को कैसे एनहेंस करें, अलमारी भी यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है, प्रॉब्लम है यहाँ पे। सबसे पहले तो कितना भी बड़ा घर हो, छोटा घर हो, आप नॉर्थ ईस्ट में कभी भी स्टोर नहीं बनाएंगे, अलमारी, ट्रंक या कोई ऐसा भारी सामान नहीं रखेंगे। और इन केस अगर है तो एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। एनर्जी कैसे इंक्रीज करनी है नॉर्थ ईस्ट की? पीले रंग का बल्ब नॉर्थ ईस्ट में आप 24 घंटे जला के रखिए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी का LED बल्ब आप जला सकते हैं जिसमें आपकी पावर की खपत कम है, या पीला रंग करके रखिए। और कुछ आप वहां पे प्रिज्म से रिलेटेड चीजें रखिए। थोड़ी सी लाइट पड़ने पर कलर्स काफी सारे निकले। मैं एक छोटा सा केस याद कर रहा हूँ। एक बहुत पहले मैं किसी के घर विजिट पे गया था, उनका एकदम सब कुछ खत्म हुआ पड़ा था। तो मैंने उनको कुछ उपाय दिया कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा कुछ क्रिस्टल लगाइए जिससे एनर्जीज अच्छी होंगी और बहुत सारे मल्टी कलर्स उसमें से निकलेंगे। स्पेक्ट्रम क्रिएट करना है। तो उन्होंने कहा मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है इस चीज़ के लिए, मैं कैसे ठीक करूं? तो आपने देखा होगा कि पहले CDs आती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर्स में लगती थी, म्यूजिक में लगती थी। एक तरफ प्रिंट और दूसरी तरफ अगर आप उसको देखोगे निकाल के तो बहुत सारे सतरंग निकलते थे, 7 प्रकार के रंग। तो उनको मैंने कहा कि 4-5 CDs एक धागे में लटका दीजिए और नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल ठीक कोने में लगा दीजिए। जरा सी लाइट पड़ने पर वहां पे उसमें कलर्स निकलेंगे और बिलीव में उनका समय 2 से 3 महीने में बहुत अच्छा हो गया। तो ये छोटे छोटे उपाय तो आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा उपाय मैं लेने जा रहा हूं, मेरे पास लास्ट में आपके लिए स्पेशल उपाय भी है, आप सुनते रहिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं और लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। आपकी लाइफ में 3D होते हैं, किसी की भी लाइफ में होते हैं। हमारी लाइफ में पहला D होता है डेप्थ, दूसरा D होता है डिले, तीसरा D होता है डिप्रेशन। बड़े से बड़े इंसान की लाइफ में भी डिप्रेशन होता है। तो डेप्थ्स, डिलेज और डिप्रेशन, इन सब 3 चीजों से हम परेशान रहते हैं। साउथ वेस्ट का मेन डोर इसका जिम्मेवार है। अगर आपके घर में, फ्लैट में, बंगलों में, फार्म हाउस में, बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, ऑफिसेज में साउथ वेस्ट पे डोर है, मेन एंट्री है, तो मान लीजिए कि ये तीनों या तीनों में से 1 या 2 आपकी लाइफ में जरूर अवेलेबल होंगे। तो ये 3 एक
ऐसे गेस्ट हैं जो अपने आप आ जाते हैं इस डिफेक्ट से। तो क्या आप ये डिफेक्ट ठीक करना चाहते हो? साउथ वेस्ट का दरवाज़ा शिफ्ट कर दीजिए। नहीं कर सकते तो हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं। 2-3 उपाय तो मैं यहाँ देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे हैं, बाकी आप हमसे बाद में पूछ भी सकते हैं। साउथ वेस्ट के दरवाजे के बाहर प्योर स्वास्तिक लगाना है। प्योर स्वास्तिक लगाना है, 7 इंच का लगा सकते हैं, 6 इंच का लगा सकते हैं। किसी भी लकड़ी के पटरे पर उसको पेस्ट कर दीजिए और स्वस्तिक को दरवाजे के ऊपर लगाना है। दरवाजे की चौखट के ऊपर, दीवार के ऊपर लगाना है। ऐसा स्वस्तिक आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो वहां से आ रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज जो निकल रही हैं, उसको रोक देगा और आपके घर में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। फोकस लाइट लगा दीजिए दरवाजे के ऊपर बाहर से, इससे दरवाजे को अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दरवाजे को थोड़ा सजा दीजिए, उसको डेकोरेट कर दीजिए। जो हाईलाइटेड होता है उसी पर नजर जाती है और वहां उसको अटेंशन मिलने लगती है। आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, खुशी पर ध्यान देंगे तो खुशी बढ़ेगी। तो आपके घर आ रही खुशियों को आप बुलाइए। साउथ वेस्ट के दरवाजे को बाहर की तरफ से तोरण से, आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से सजाइए। कुछ स्पिरिचुअल सिंबल्स लगाइए, खुद बनाइए। प्लास्टिक की चीजें मार्केट से लाई गई अच्छी नहीं होती, या तो वह अच्छे मटेरियल में हो, शुभ मटेरियल में हो, लेकर के आइए। तीसरा बड़ा दोष जो आपकी किस्मत को रोके हुए है, आपके किचन में अवेलेबल है। घर में शांति ही नहीं रहेगी तो आप तरक्की क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गैस स्टोव के सीधे हाथ पर अगर पानी का सिंक है, आपके घर में क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, इन सबको लेके आएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके खुशी भरे घर में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, डिसएग्रीमेंट्स आए? गैस स्टोव के सीधे हाथ पर पानी होना बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों एंटी एलिमेंट्स हैं। अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर दीजिए। गमला रखिए मिट्टी का गैस स्टोव के साथ में, उसके ऊपर एक क्रिस्टल रखिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखिए। यह अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर देगा फायर एलिमेंट में, वाटर एलिमेंट के बीच में, तो क्लैशेस नहीं होंगे। हमारे पास स्पेशल क्रिस्टल बॉक्सेस अवेलेबल हैं जो हम बनाते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं और इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। अब बारी है उस स्पेशल उपाय की जो कि आपको भाग्य दिलाएगी, फाइनेंशियल भाग्य आपका उदय करेगी। मैं करता हूं ऐसा, आप भी करके देखिए। और मेरे साथ बहुत जो लाखों लोग जुड़े हैं उनमें से बहुत सारे लोग करते हैं। आपने थर्सडे वाले दिन, गुरुवार वाले दिन, वीरवार वाले दिन एक कॉटन का पाउच लेना है, सिल्क का पाउच लेना है, उसमें केसर डालना है। केसर में कंजूसी नहीं करनी। केसर की डब्बी खोलेंगे तो आपकी चुटकी में जितने दाने आएंगे उतना आपका भाग्य अच्छा आएगा। चुटकी भर लेना है, पूरा चुटकी भर। चुटकी इतनी सी भी होती है और इतनी भी होती है। मेरे हाथ में तो बहुत सारे केसर के धागे आते हैं। तो आपने उस केसर को उठा करके पोटली में डालना है और भगवान विष्णु के चरणों में रख के बोलना है कि इसमें बरकत दीजिए, कि मेरा भी जीवन केसरमय हो जाए, यानी कि बहुत अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए और फाइनेंशियल गेन्स आ जाएं। उस पोटली को अपनी तिजोरी में रखिए, अपने पास रखिए। ध्यान दीजिएगा, केसर रंग छोड़ता है, तो ऐसी जगह रखिएगा जहां आपका नुकसान नहीं हो। तो आप केसर की पोटली थर्सडे वाले दिन तैयार कीजिए। गुरुपुख्य वाले दिन, गुरुपुख्य योग वाले दिन अगर आप केसर की पोटली बनाते हैं तो सोने पे सुहागा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइव वास्तु में बहुत ऐसे उपाय हैं। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla